परेशान इंसान की परेशानी और गरीब इंसान की गरीबी का सबसे बड़ा कारण यह है कि दोस्तों, परेशान इंसान जो होता है या मान लो कोई गरीब इंसान जो होता है, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी मेन बात ये होती है जिसकी वजह से वो परेशान या गरीब होता है कि उसके अंदर ना तो सुनने की क्षमता होती है और ना ही वो पढ़ना लिखना चाहता है, ना ही वो कुछ सीखना और सुनना चाहता है, ना वो कुछ समझना चाहता है। उसके अंदर सिर्फ बोलने की ताकत होती है, सुनने की ताकत बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कि उसके अंदर रिसीव करने की ताकत नहीं होती, यानी कि उसके अंदर ग्रहण करने की ताकत नहीं होती, यानी कि उसके अंदर कुछ लेने की ताकत नहीं होती। दोस्तों, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एक गिलास है और उस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है। आप उस गिलास के अंदर दूध चाहते हैं, तो क्या आप भरे हुए गिलास के अंदर दूध पलटेंगे? कभी भी नहीं। ना उसके अंदर दूध आ पाएगा, वो गिर भी जाएगा, सब खराब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको उस गिलास के अंदर दूध चाहिए तो सबसे पहले हमें उस गिलास को खाली करना पड़ेगा, यानी उस गिलास को शून्य करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जब हम उसको खाली कर देंगे, उसके बाद जब हम उसमें दूध पलटेंगे तो दूध आराम से आ जाएगा। दोस्तों, परेशान इंसान क्या करता है? वो ये सोचता है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत ही समझदार हूं। या गरीब इंसान होता है, वो भी यही सोचता है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूं, बहुत ही समझदार हूं। वो बोलता सब कुछ है मगर सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता। और उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि वो सीखना, फिजिकली सीखने को सीखना समझता है, जिससे हाथों पैरों की ताकत से जो सीखते हैं, जैसे मान लो सिलाई का काम हो गया, या मान लो कोई घर बनाने का काम हो गया, या मान लो कोई फर्नीचर का काम हो गया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। वो सीखना उसको समझता है जो फिजिकली हाथ पैरों की ताकत से मेहनत करके सीखा जाता है। वो मेंटली या मन के स्तर पर या रूहानी तौर पर कोई चीज सीखने को सीखना नहीं समझता। और जबकि उसी सीखने से ही इंसान की जिंदगी बदलती है। दोस्तों, अगर मेहनत करके या फिजिकली कुछ करके लोग बाग जिंदगी में कामयाब होते या पैसे वाले बनते, तो सबसे ज्यादा कामयाब रिक्शे वाला होता, या सबसे ज्यादा कामयाब एक बेलदार होता, या सबसे ज्यादा कामयाब जिसे कहते हैं ना गधा होता, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा फिजिकली मेहनत करते हैं। ये मेंटली या मन के स्तर पर कोई चीज सीखना, सुनना, समझना नहीं चाहते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो कहते हैं कि मैं बहुत समझदार हूं, बहुत इंटेलिजेंट हूं, देखो मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है। अब उनको ये देखना चाहिए दोस्तों कि अगर उनकी नॉलेज इतनी अच्छी है तो वो किस सिचुएशन पर है, किस हालातों पर है। इसी बात से उनकी नॉलेज और उनकी कामयाबी का पता चलता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का इस बात से मकसद यही है कि जिस इंसान के अंदर सुनने की, समझने की, सीखने की सलाहियत होगी, ताकत होगी, वही जिंदगी में कामयाब होता है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी देखे जो सब कुछ जानते हुए भी, उनके पास सब कुछ होते हुए भी, वो सीखने के अंदर भी उत्साहित होते हैं, समझने के अंदर भी उत्साहित होते हैं। मेंटली भी सीखने को सीखना समझते हैं और रूहानी तौर पर भी, मन के स्तर पर भी सीखने को सीखना समझते हैं। जैसे कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब्दुल राशिद खान नाम है उनका। वो मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन दोस्तों, मैं अगर उनके सामने कभी कोई बात करता हूं तो 5-5, 10-10 मिनट मैं बोलता रहता हूं और वो सुनते रहते हैं। ये उनकी काबिलियत है। बहुत पढ़े लिखे हैं, मैंने उनसे अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ सीखा, लेकिन जब उनके सामने मैं बात करता हूं तो वो मुझसे सुनने लगते हैं और मुझे सराहते भी हैं। इसी तरीके से लेडीजों के अंदर अगर मैंने कोई लेडीज देखी तो दोस्तों, हमारी एक रिश्तेदारी के अंदर जो कि खानपुर में रहती हैं, वो इतनी पढ़ी लिखी भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, और वो इतनी पॉजिटिव हैं कि वो मुझे पढ़ा सकती हैं, लेकिन जब मैं उनसे कोई बात करता हूं तो वो 5-5, 10-10 मिनट बात को सुनती रहती हैं, समझती रहती हैं। ये होती है एक पॉजिटिव इंसान की पहचान। सब कुछ होने के बाद भी जो इंसान सुनने की क्षमता रखता है, वो उस खाली गिलास की तरह होता है जिसके अंदर दूध पलटा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपके साथ में इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और छोटी छोटी नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूंगा और आपके साथ में ऐसी बातें शेयर करता रहूंगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।